हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। कंटेंट जो आज हमने डिस्कस करना है उसमें रहेगा हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। सो हीलियम नियॉन लेजर is a first gas laser developed by Ali Javian and his co-worker in the year of 1961 at Bell Telephone Laboratories। सो हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेट करती है रेड एंड इंफ्रारेड रीजन में। इसकी आउटपुट जो वेवलेंथ रहती है वो 632.8 नैनोमीटर है और हीलियम नियॉन लेजर के 4 एनर्जी लेवल हैं। रूबी लेजर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। जो भी रूबी लेजर की ड्रॉबैक्स थी वो हीलियम नियॉन लेजर की मेरिट्स हैं। जैसे कि रूबी लेजर में आउटपुट जो है वो पल्स है, बट हीलियम नियॉन लेजर की आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस है। रूबी लेजर में हमें कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए होता था, बट हीलियम नियॉन लेजर के लिए कोई कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हमने यूज किया फ्यूज क्वाड ट्यूब को, इसमें प्लेस किया एक बोर ट्यूब में हीलियम नियॉन लेजर के मिक्सचर को। तो फ्यूज क्वाड ट्यूब क्यों यूज किया? इट ऑब्जर्व द इंफ्रारेड रेडिएशन, जो हमारे पास आउटपुट में इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। सो हीलियम नियॉन जो मिक्सचर है, एक्टिव मीडियम जो है वो हीलियम नियॉन गैसेस है। क्यों सिलेक्ट किया हमने हीलियम नियॉन गैसेस? क्योंकि ये हीलियम और नियॉन गैस जो है वो इंटरेक्ट नहीं करती है। अगर इंटरेक्ट करेगी तो वो मॉलिक्यूल बना देगी। सो हीलियम नियॉन डू नॉट इंटरेक्ट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ अ एटॉमिक गैस लेजर। सो इसमें हीलियम नियॉन लेजर में जो रेशियो रहेगी 10 रेशियो ऑफ हीलियम एंड 1 रेशियो ऑफ नियॉन। पंपिंग का हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डीसी पावर सप्लाई 10 किलो वोल्ट। और ट्यूब की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और डायामीटर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। सो नियॉन जो है वो हमारे पास एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर रहेगा। एक्टिव मीडियम जो है वो हीलियम नियॉन है। तो रोल हीलियम का क्या रहेगा इसमें? एक्साइट द नियॉन एटम। और हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर है जिसमें वन साइड ऑफ द मिरर इज फुली सिल्वर्ड एंड अनदर साइड इज पार्शली सिल्वर्ड। अब हम वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम है हीलियम एटम की, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है नियॉन एटम की। सो इसमें जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई यूज करते हैं, सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं हीलियम और नियॉन के साथ। तो हीलियम की रेशियो ज्यादा है, तो हीलियम एटम जो है वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे ज्यादा एज कंपेयर टू द नियॉन। एंड हीलियम लाइट होने के कारण वो इजीली एक्साइट कर जाएगा ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। अब हमने एक इंपॉर्टेंट बात और देखनी है कि हीलियम नियॉन लेजर के कॉम्बिनेशन में हमने क्यों ये इनर्ट गैसेस यूज की है। इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम है। सो जब एनर्जी लेवल सेम होंगे तो हीलियम जो एक्साइटेड स्टेट पे है वो अपनी एनर्जी इजीली ट्रांसफर कर देगा नियॉन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंट। और हीलियम नियॉन गैसेस में जो कोलिजन रहेगा वो इन इलास्टिक रहेगा। सो अब हम इस इक्वेशन से समझते हैं, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई दी तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन और हीलियम का कोलिजन हुआ, तो हीलियम एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चलेगी। अब एक्साइटेड स्टेट पे हीलियम ने का कोलिजन हुआ नियॉन के साथ। अब उसने ट्रांसफर कर दी एनर्जी नियॉन को। तो नियॉन कहां पे चला गया? एक्साइटेड स्टेट पे, क्योंकि एक्टिव सेंटर जो है वो नियॉन है। लेजर ट्रांजिशन में जो इन्वॉल्व होगा वो नियॉन एटम होगा और हीलियम एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो रोल क्या रहेगा हीलियम का यहाँ पर?
टू एक्साइट द नियोन एटम। अब हम ट्रांजिशंस देखते हैं कि जब नियोन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में तो किस तरह की ट्रांजिशंस होंगी। सो E6 टू E5 3.39 माइक्रोमीटर, ये इंफ्रारेड रीजन है। E6 से E3 एनर्जी लेवल पे जो एमिशन होगा वो 632.8 नैनोमीटर का रहेगा, वो रेड इन कलर एंड लाई इन द विजिबल रीजन। E4 से E3 ट्रांजिशन 1.15 माइक्रोमीटर का रहेगा और E3 टू E2 स्पॉन्टेनियस एमिशन रहेगा एंड E3 टू E1 जो डी एक्साइटेशन और कोलिजन विद द वॉल्स। सो ये थ्योरी जो हमने पीछे डायग्राम से स्टडी किया, तो हीलियम का जो रोल रहेगा वो एक्साइटेड होके कहाँ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन से ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी इन द एनर्जी लेवल F2 एंड F3 जो मेटास्टेबल स्टेट है। अब हीलियम मेटास्टेबल स्टेट से ट्रांसफर करेगा एनर्जी टू द नियोन, कैसे करेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंट। सो दे हैविंग अ सेम एनर्जी लेवल्स, हीलियम एंड नियोन। सो नियोन एटम जब रिटर्न करेगा ग्राउंड स्टेट पे, सो प्रोड्यूस करेगा लेजर एक्शन थ्रू द प्रिंसिपल, हमें कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जब पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव कर जाएगा। सो नियोन एटम हैवी होने के कारण पंप इजिली नहीं किया जाता है, सो रोल जो रहता है वो हीलियम का रहता है एक्साइट करने के लिए नियोन एटम को। सो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ हीलियम इन द हीलियम नियोन गैस लेजर। सो हीलियम एटम का रोल जो है वो नियोन को एक्साइटेशन और एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने का है, जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है, हीलियम के 10 एटम है, नियोन के 1, सो 10 हीलियम पर 1 नियोन एटम्स। सो आउटपुट हमने डायग्राम में डिस्कस किया, E6 से E3 ट्रांजिशन जो होगी वो इंफ्रारेड रीजन में होगी 3390 नैनोमीटर। E4 से E3 ट्रांजिशन जो होगी वो 1150 नैनोमीटर की होगी, ये भी इंफ्रारेड रीजन में है। और E6 से E3 एनर्जी लेवल की जो ट्रांजिशन होगी वो विजुअल रीजन में लाई करेगी और उसकी जो वेवलेंथ रहेगी 632.8 नैनोमीटर। एप्लीकेशंस क्या है हीलियम नियोन लेजर की, बार कोड स्कैनर में यूज की जाती है। आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में जब बिलिंग की जाती है, जब कोड को रीड किया जाता है तो बारकोड स्कैनर के थ्रू रीड किया जाता है। होलोग्राफी में अगर 3D इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने लेनी हो तो होलोग्राफी में हम यूज करते हैं हीलियम नियोन लेजर का। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए हीलियम नियोन लेजर यूज की जाती है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉडरेट डिस्टेंस में अगर कम्युनिकेशन करनी हो विदाउट दी हेल्प ऑफ फाइबर, सो हीलियम नियोन लेजर का यूज किया जाता है। और हीलियम नियोन लेजर का यूज अलाइनिंग द रूबी लेजर। एडवांटेजेस, ये ऑपरेट करती है कंटिन्यूस वेव मोड में। इट इज अ मोर मोनोक्रोमेटिक एंड मोर डायरेक्शनल देन सॉलिड स्टेट लेजर एंड इट हैज अ हाई स्टेबल फ्रीक्वेंसी, कोई कूलिंग अरेंजमेंट नहीं चाहिए एंड इट इज अ लेस एक्सपेंसिव। डिसएडवांटेजेस, आउटपुट जो पावर है वो इसकी लो रहती है और सिंगल वेवलेंथ लेजर लाइट को लेने के लिए जो अदर 2 वेवलेंथ है इंफ्रारेड रीजन की, उनको सुप्रेशन करना पड़ता है और इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज फॉर इट्स ऑपरेशन। सो समरी में हम डिस्कस करेंगे क्या हीलियम नियोन लेजर का कंक्लूजन रहा। सो हीलियम नियोन लेजर इज अ 4 एनर्जी लेवल लेजर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन गैस। जो एक्टिव मीडियम है वो हीलियम नियोन गैस का मिक्सचर है, बट एक्टिव सेंटर जो है जो लेजर ट्रांजिशन देगा वो नियोन एटम देंगे। और पंपिंग के लिए हमने यूज किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्सन। रोल ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर, वी आर यूजिंग अ पेयर ऑफ प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर। इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, सो वन मिरर इज फुली सिल्वर्ड एंड अनदर इज पार्शली सिल्वर्ड। फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो रहेगी हीलियम नियोन लेजर की 4.7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और इसकी आउटपुट वेवलेंथ जो है वो 632.8 नैनोमीटर और नेचर ऑफ आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस है
आउटपुट पावर जो है वो 0.5 टू 50 मिलीवॉट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।